Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में हमने तीन फॉर्मूले देखे थे मोल्स निकालने के, जो मुझे लगता है कि आपके ब्लड में जा चुके हैं. कौन कौन से? सर, मोल निकालने का कभी मास दिया होगा तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कभी मोल्स भी मॉलिक्यूल्स भी होंगे और उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एन. अगर कभी आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया होगा और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी. बोर्ड वाले कभी 22.4 लीटर की जगह 22400 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देते हैं, तो घबराना नहीं है. और 2 इंटू आरबीडी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. ये हमने अभी तक पढ़ा. आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. देखिए, अ गैस सिलेंडर फिल्ड विद हाइड्रोजन holds 50 gram of the gas. The same cylinder holds 200 gram of gas X and 500 gram of gas Y. फिर से देखिए, a gas cylinder filled with hydrogen hold 50 gram of the gas. एक सिलेंडर है, उसमें हाइड्रोजन कितनी है? 50 ग्राम. ठीक, चलिए एक डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं. ये सिलेंडर है, इसमें हाइड्रोजन गैस कितनी है? 50 ग्राम. चलिए, द सेम सिलेंडर होल्ड्स 200 ग्राम. इसमें 200 ग्राम कौन सी गैस है? X. और 500 ग्राम कौन सी गैस है? Y. ठीक, कंसिडरिंग द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस X एंड Y. मुझे X और Y का क्या निकालना है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. तो कैसे निकालेंगे? सर, अभी आपने हमें बताया वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला. ठीक, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बोले तो डेंसिटी ऑफ गैस X, राइट, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक, जरा समझिएगा, ये क्या चीज है? आरबीडी. डेंसिटी ऑफ गैस X का मतलब क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस X अपॉन, यहां क्या लिखूं? मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक, सेम सिलेंडर है, वॉल्यूम दोनों का क्या है? सेम. तो मुझे बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ गैस? सर, गैस X आपने कितने ली? 200. और हाइड्रोजन का मास कितना है? 50. तो मुझे बताइए इसकी आरबीडी कितनी आई? कैंसिल, 5 and 5, 5 4 20. तो व्हाट इज आरबीडी? रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज 4. रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज 4. तो अब मुझे निकालना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 into RVD equals to molecular mass of the gas. तो 4 into 2, answer is 8. Answer is 8. तो what is the relative molecular mass of gas X? X is 8. आइए दूसरी गैस को देखते हैं. RBD equals to how much? सर, डेंसिटी ऑफ गैस Y अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. यही इतने समझ में आया आपको? सर, सेम वही चीज, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस Y अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस. कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. तो वॉल्यूम तो सेम है, कैंसिल. मास कितना है? सर, 500. 500 और इस हाइड्रोजन का कितना है? 50. 0 0 कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 10. तो आरबीडी कम्स आउट टू बी हाउ मच? 10. तो आपसे क्या सवाल पूछ लेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास. तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू आरबीडी इंटू 2.
तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज 10 into 2, दैट इज 20। बोलिए क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल पेपर में करना है। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट, 0.583 ग्राम ऑफ एसीटोन व्हेन वेपराइज्ड फॉर्म 2 to 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वेपर्स एट एसटीपी। क्या लिखा है? 0.583 ग्राम ऑफ एसीटोन, ये किस में कन्वर्ट हो गया सर? 2 to 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब आपको मैंने एक चीज क्या सिखाई थी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जी। तो मुझे बताइए 22400 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम उसके लिए कितना मास लगेगा सर? आई डोंट नो। एक्स, इतने मास से इतना वॉल्यूम बन रहा है, तो इतना वॉल्यूम बनने के लिए कितना मास लगेगा? एक्स। आपने कौन सा फंडा इस्तेमाल किया? यूनिटरी मेथड। तो ये क्या बन जाएगा? 0.583 इंटू 400 अपॉन 225। बोलिए इतनी बात से एग्री करते हैं? बोलिए बोलिए। अब आप इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटर बाबा आ जाओ, कैलकुलेटर बाबा। आप अपने उसमें 0.583 मल्टीप्लाई बाय 22400 कितना आ गया? 13059.2। बोर्ड आपको सिंपल कैलकुलेशन देगा, डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 225। बताइए कितना आंसर आया? जल्दी बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। 59.2 डिवाइडेड बाय 225, आंसर इज 58.04। ठीक, देखो अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं क्या करता? चलो मुझे बताना तो नहीं चाहिए। देखो मैं शॉर्टकट उसको, अब जैसे इसमें कितना आ जाएगा, अगर चलो छोड़ो परे, आप इतने सही है, यहीं तक इसको करें आप। ठीक है, तो इतना मास जो है इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इतना वॉल्यूम अगर किसी गैस का है, ठीक है, तो वो कितने मोल्स होंगे? 1 मोल। और 1 मोल का जो मास होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 58.04 ग्राम। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, राइट। नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी and molecular mass of CO2 if 200 ml of the gas at STP weigh 0.04 ग्राम। चलिए अभी मुझे क्या बोला? 200 ml, ठीक, ऑफ CO2, यही लिखा है। इसका मास कितना है? 0.40 ग्राम। चलिए मुझे बताइए 22400 ml, अगर इतना ml होगा तो मुझे बताइए इसका मास कितना होगा? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई तो कहां लिखते हैं? नीचे। 200, ये कितना आया? 22400 इंटू 0.40। ठीक, ये 20 कैंसिल, 2 1 से ये 2 1 2 2 1 2 और ये 2 2 जा 4, ये कितना आ गया? 112। ठीक, चलो इसको भी मैं हटा देता हूं, पॉइंट हटाया, नीचे लग गए 10 0 0। ये कितना आया? 4/10। बोलो इतना लिख सकता हूं? ये कट गया 2 से, कट गया 5 से, ये कितना बन गया?
2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 गया 5, 5 5 4 जा 20, ठीक, 4 गया 8। तो इसका कितना आया, हाउ मच, 448 ग्राम, 448 ग्राम, 44.8 ग्राम। ठीक, बोलिए इतनी बात से सहमत, इतनी बात से सहमत। सर ये आपने निकाला क्यों, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, CO2 का। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, CO2 का। सर क्यों आया, मेरी बात फिर से समझिए, इसमें क्या, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इफ 200 ml ऑफ द गैस एट STP वे इतना। तो मुझे इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है कि 200 ml का जो वजन है वो ये इतना है, 0.40 ग्राम। तो मुझे एक चीज मालूम है कि मेरे पास वॉल्यूम 22400 ml एट STP, तो जब इस गैस का वॉल्यूम अगर इतना होगा तो उसके लिए कितना मास लगेगा, x। तो इस पे इतने वॉल्यूम के मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 आ गया, जी आ गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP वेज हाउ मच, 0.09 ग्राम। अच्छा, एक चीज और, 1 लीटर मतलब एक, ये कितना है 2.4 लीटर, इसका मास कितना है 4.8 ग्राम। तो मुझे बताइए 1 लीटर का मास कितना होगा, तो 1 लीटर का मास कितना हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 4, 4.8 अपॉन 2, 2.4। अब मुझे बताइए ये कैंसिल हो गया 2, यानी कि 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया, 2 ग्राम। इतनी बात से सहमत जी, 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया, 2 ग्राम। मुझे निकालना क्या है सर, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ व्हाट, सर डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यही सिखाया मैंने। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस 1 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब मुझे बताओ दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम, 1 लीटर 1 लीटर। ये 1 लीटर का मास कितना है, 2 ग्राम, 1 लीटर का मास कितना है, 0.09 ग्राम। तो यहां पर मैं दोनों का मास पुट कर दूं, बिल्कुल पुट कर दीजिए, और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। तो RVD इक्वल्स टू 2 अपॉन 0.09। तो RVD कितना आ जाएगा, कर लीजिए भाई साहब आप फटाफट, मैंने अपना कैलकुलेटर निकाल लिया, जल्दी जल्दी करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 0.09, तो आंसर आया 22.22। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट RVD। बोलिए क्लियर हो गया सबको, इतनी कहानी समझ में आई। ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड पूछ सकता है, ठीक है। फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर दूं, मुझसे क्या पूछा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। मुझे गिवन क्या दिया था सर, वॉल्यूम। मुझे क्या दिया था, वॉल्यूम। 200 ml ऑफ CO2 का वजन कितना है, 0.40 ग्राम। जी सर, तो 22400 ml का वजन कितना होगा सर, ये ST पे इतनी, जिसका वॉल्यूम इतना होगा वो कितने मोल ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल। तो इतने वॉल्यूम पे मास कितना आया सर, इतने वॉल्यूम पे मास आया हमारा कितना, 44.8 ग्राम। इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये वाली कैलकुलेशन मैंने क्यों की, क्योंकि 22.4 लीटर पे वेट कितना, 44.8। तो 1 लीटर का कितना होगा, 1 लीटर का होगा कितना, 2 ग्राम। तो 1 लीटर ऑफ CO2 इज 2 ग्राम। ठीक,
अब 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो सर मुझे आरबीडी निकालना है, वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस वन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मूला होता है। सर वॉल्यूम सेम कर दीजिए, तो इसका मास और इसके मास को आप रिलेट करिए। 1 लीटर हाइड्रोजन का मास कितना, 0.09 और 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 22.2। बोलिए इस तरीके से आपको करना है। कहानी क्लियर हो गई? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कैसे निकालना है। व्हाट इज दिस गिवन, व्हाट इज दिस गिवन, 56 centimeter cube. Volume is given to you. What they are asking? Mass. Question mark. यहां तक बात समझ में आई? यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एसटीपी। अब वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22400 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। मैंने यहां क्या लिख दिया, गिवन वॉल्यूम 56 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे कितना आया 2400 सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए इतनी बात से ये मेरे मोल्स निकल गए। अब मोल्स को कन्वर्ट करना है मास में। मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया था, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो W बिकम्स व्हाट, मोल्स इनटू जीएमएम बन गया। मोल्स कितने सर, 56,22400 इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO 12 + 16 28, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28। अब इसको कट करिए, 2 1 2, 2 4 8, 1 1 2 0 0। कितनी बात समझ में आई? 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 0 0। ये कट गया 1 से और ये आ गया 100। आपका आंसर कितना आया? 7/100। आंसर इज 0.007 ग्राम। तो 0.007 ग्राम इज द आंसर। व्हाट इज द मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? तो 0.07 ग्राम इज द आंसर। बोलिए पता लगा कैसे? नेक्स्ट आज का लास्ट सवाल, ठीक, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आज का आखिरी सवाल। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस at 4 atm. Calculate the volume of 4 gram of hydrogen gas at 4 atm. बोलोनी, what is given to me? 4 ग्राम। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है? 4 ग्राम। मास इज गिवन टू मी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, चलिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? मोल्स में। तो मोल्स कितना होगा? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये 4/2, ये कितना हो गया? 2 मोल्स। ठीक, 2 मोल्स। अब मुझे बताइए, ये मुझे मोल्स मिल गए, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स इक्वल्स टू हाउ मच? वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक, अब आपको मालूम है मोल्स, मुझे मालूम है 2 इंटू 2.4 लीटर इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो ये कितना आ गया? 8.44 लीटर। मतलब कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, ठीक, एट एचटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? एट इतना ऑक्यूपाई करेगी। इतनी बात से क्लियर हो गए? बोर्ड ये सवाल पूछ सकता है। आपने पिछले साल एक लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब P1 कितना है? P1 मान लीजिए 1 atm स्टैंडर्ड कंडीशन। V1 कितना है? 44.8 लीटर।
मुझे बताइए P2 क्या होगा, 4 ATM, और V2 क्या होगा, वही हमें निकालना है। तो अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, 1 इंटू 4.8 इक्वल्स टू 4 इंटू V2। V2 ये नीचे चला जाएगा, 44.8 अपॉन 4, 4 वन द 4, 1 1 और 2। तो V2 कितना आया, 11.2 लीटर्स। देखिए ये सवाल बोर्ड आपसे पूछ सकता है, बच्चे 4 ATM पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये 4 ग्राम फिक्स है। तो आपके पास 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो आप बताइए उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 मोल्स हो गए। अब ये 2 मोल्स से ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट एसटीपी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है, क्या, N इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 2.4 लीटर। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप एसटीपी पे आपको कितना वॉल्यूम मिल गया, 44.8 लीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है सर किस पे, 4 ATM प्रेशर जब होगा तब ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बॉयल्स लॉ का, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो आपको इस तरीके से इसको करना है। बोलिए इतनी बात से सहमत। तो हमने यहां तक अपने न्यूमेरिकल कर लिए। अगली क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊंगा इंपेरिकल फॉर्मूला के लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कैसे करते हैं, वो लास्ट, वो होगा सेकंड लास्ट पार्ट। और उसके बाद एक और पार्ट में हम करेंगे स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एक शीट में आपके साथ जरूर करूंगा मोल कॉन्सेप्ट की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।